नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, ये हम लोगों का यूनिट नंबर 10 है और हम लोग इससे संबंधित आज प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं, तो उसी में ये अगला प्रैक्टिस सेट है जो यूनिट नंबर 10 से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई। तो आगे आपका ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग और फिर दे रहा है लॉर्ड डलहौजी। तो जो आपका ऑप्शन सही है उसमें से होगा लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हार्टोंग समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है आगे। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा की सिफारिश की। अगला है व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा। और आगे है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल एक, दो, 2, 3 और ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा की सिफारिश की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1 और बी ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, जिसमें पहला है वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की सिफारिश थी। दूसरा है 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था वर्धा योजना में थी। नेक्स्ट है सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश वर्धा योजना में थी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए सिफारिश वर्धा योजना में थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्टोंग समिति की स्थापना कब हुई। तो आपका ये 1929 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि 1929 में हार्टोंग समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई। तो आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, साइमन कमीशन, कर्जन कमीशन, सैडलर कमीशन और मैकाले कमीशन। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा सैडलर कमीशन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए वर्ष 1917 में माइकल सैडलर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग की अनुशंसा पर मैसूर पटना विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। और थर्ड जो ऑप्शन है कि सैडलर आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल एक, बी है 1, 2, सी है 2 और 3 और तीसरा है 1, 2, 3 तीनों सही। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, साइमन आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मेहता आयोग और कोठारी आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है चूँकि राधाकृष्ण आयोग, वर्धा आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सार्जेंट आयोग और कोठारी आयोग। तो जिस आपका आयोग की सिफारिश पर किया गया था वो था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या था उच्च शिक्षा का। 4 ऑप्शन दे रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीतिक, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान। नेक्स्ट है ए और बी दोनों और
नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कोठारी रामकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा राधाकृष्ण आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें 11 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण या विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग ने की थी, कि स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी। 4 ऑप्शन दे रहा है, राधाकृष्णन आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने सिफारिश की थी वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राधाकृष्ण आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राधाकृष्ण आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में था। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि या कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता देना किस समिति की रिपोर्ट में संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, भावनात्मक एकता समिति, कोठारी शिक्षा आयोग, आचार्य राम मूर्ति समिति और लिंगदोह समिति। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो होगा कोठारी शिक्षा आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर। और जो अगला क्वेश्चन है कि केवी पवार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 4 ऑप्शन दे रहा है, 2006, 2009, 2012 और 2015। तो आपका हुआ था वो 2012 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग, साइमन आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें बहुउद्देशीय स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। दूसरा है आपका ये, चूँकि यहाँ पे हो गया ऑप्शन कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है कि इसने कला एवं संगीत शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए, हम लोग को छांटना है कौन सा कथन सही है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही है वो हो जाएगा, चूँकि ये तीनों ऑप्शन, पहला, ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के विचार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। पहला है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, दूसरा है लर्निंग टू बी एडवेंचर, तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, 4 नंबर है लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कोठारी आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके झुकाव के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है, साइमन कमीशन, हंटर आयोग, कोठारी कमीशन और मेहता आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कोठारी आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग मतलब 10+2+3 के लिए एक आगामी माना जाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, शैडलर आयोग, वुड प्रेषण, कोठारी आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका वो हो जाएगा शैडलर आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर आप लोगों के सामने कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई। 4 ऑप्शन दे रहा है, सकल घरेलू उत्पाद का 4%, सकल घरेलू उत्पाद का 5%, सकल घरेलू उत्पाद का 6% और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी नंबर कि 6% सकल घरेलू उत्पाद का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति पर गठित TASR सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहे हैं, 7 मार्च 2015, 7 मई 2016, 8 अगस्त 2016 और 10 सितंबर 2017। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है 7 मई
2016 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो आगे क्वेश्चन किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका पूछने का मतलब ही ये है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सीधे सीधे। तो इसके जो थे वो आपका सैम पित्रोदा थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सैम पित्रोदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय परीक्षा सुधार पारंपरिक अंक योजना के अतिरिक्त स्केल किए गए स्कोर और प्रतिशतता का उपयोग करने की सिफारिश किस समिति या आयोग ने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। केवी पवार समिति, डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति, TRS सुब्रमण्यम समिति और कोठारी आयोग। ठीक है, तो 4 आपका ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो TRS सुब्रमण्यम समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा पारित विधेयक के आधार पर हो सकती है। 4 ऑप्शन दे रहा है। केंद्र के विधेयक पर, राज्य के विधेयक पर, केंद्र या राज्य के विधेयक पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा केंद्र या राज्य के विधेयक पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। 4 ऑप्शन है। उच्च स्तरीय शिक्षा की सहायता हेतु, शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, उसमें से हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। तो देख लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन दे रहा है। 1936, 1946, 1956 और 1966। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 1956। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। सैडलर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग और वुड डिस्पैच। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सैडलर आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए। 4 ऑप्शन दे रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, मतलब ए और बी दोनों। और फिर नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे चूँकि दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इन दोनों ने शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद उस पर कानून बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैडलर कमीशन के द्वारा दिया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका छूट गया है, यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, राष्ट्रीय महाविद्यालय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान परिषद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे वो हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। दिया है सार्जेंट रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका 4 ऑप्शन दे रहा है। 1901, 1937, 1940 और 1945। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1945। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों पर विचार कीजिए। सभी विश्वविद्यालयों का स्तर एक समान करने की सिफारिश। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश। शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश। और इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, या सत्य है। केवल 1, 2 और 1, 2 दोनों और ये सभी, मतलब तीनों, ये दे रहा है ऑप्शन। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा कथन राधाकृष्ण आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है। इनमें से विश्वविद्यालय की शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष के अध्ययन की सिफारिश की थी। इसने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए, जिसमें सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रमुख थी। और आगे है, इसने शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन करने की सिफारिश की थी। और नेक्स्ट है, इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि इसने शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन करने की सिफारिश की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें कि इसने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इसने राज्य शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन करने की सिफारिश की थी। तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि किस समिति ने देश में विदेशी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? 4 ऑप्शन दे रहा है, लिंगदो समिति, सैम पित्रोदा समिति, हार्टोंग समिति और सैडलर आयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सैम पित्रोदा समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षा मॉडल के केवी पवार समिति के संबंध है? 4 ऑप्शन दे रहा है, आउटसोर्सिंग मॉडल, दूसरा है इक्विटी मॉडल, तीसरा है रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। 3 ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए और हम लोगों को इसी में से आपका छांटना है। तो दे रहा है यहाँ पे कोट में कि कौन सा आंसर सही है। तो इसके संबंध में शिक्षा मॉडल केवी पवार समिति के संबंध में ये तीनों चूंकि सही है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? 4 ऑप्शन दे रहा है, 1938, 1958, 1948 और 1968। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य क्या है? छात्रों को संपूर्ण रूप से साक्षर बनाना, छात्रों के व्यवहारों का उचित विकास करना, छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और छात्रों में सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा छात्रों के व्यवहार का उचित विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी? तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग, श्री प्रकाश समिति, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो श्री प्रकाश समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्ण आयोग का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करना। चूँकि ये दोनों ऑप्शन आपके सही है राधाकृष्ण आयोग के संदर्भ में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3, ये आपका 10+2 है, प्लस ये आपका है, वहाँ पे गलती से हो गया है, 10+2+3, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। तो आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, डॉक्टर PD शुक्ला, डॉक्टर DS कोठारी और डॉक्टर राधाकृष्णन, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डॉक्टर PD शुक्ला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम पित्रोदा समिति का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रहा है, 2005, 2006, 2007, 2008। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 2006। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिधारा सूत्र के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, विदेशी, कोई एक विदेशी भाषा और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सही। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण की एक प्रभावी युक्ति है? छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, छात्रों को सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों तक ले जाना, छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यवहार ज्ञान देना और छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें, तो आपका वो हो जाएगा छात्रों की सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों तक ले जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सुमेलित करने वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये सुमेलित करके ऑलरेडी पहले दिया है और यहाँ ऑप्शन आपका ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आचार्य राम मूर्ति समिति, ये 1990 में आपका 90 में समिति का गठन हुआ था। अगला है गढ़ नाम समिति।
तो ये आपका चूँकि ऑप्शन जो मिलान है 1991 ये गलत है। बाकी लिंग 2 समिति 2006 और सैम पित्रोदा समिति 2006 ये बाकी का ऑप्शन सही है। तो जो आपका यहाँ इसमें ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी। ये आपका बी सही नहीं मिलान है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिंग 2 समिति का मुख्य कार्य क्या था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है। छात्र संघ चुनाव में सुधार लाना, छात्र राजनीति को बाहुबल एवं धन से मुक्ति दिलाना, और दे रहा है ए और बी दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों आपका ऑप्शन सही है तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहा है। विश्वनाथन समिति, हार्टोन समिति और यशपाल शर्मा समिति और अशोक मेहता समिति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल शर्मा समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है। आईसीटी के क्षेत्र में शिक्षकों की शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, प्रसारण के माध्यम से शिक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बिना बोझ के शिक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबी पवार समिति के अनुसार रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल का निहितार्थ क्या था। 4 ऑप्शन दे रहा है। आधारभूत ढांचे में सरकार का निवेश जबकि प्रबंध नीति क्षेत्रों के द्वारा होना। अगला दिया है आधारभूत ढांचे में सरकार तथा नीति दोनों क्षेत्रों का निवेश। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र का आधारभूत ढांचे में निवेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा आधारभूत ढांचे में सरकार का निवेश जबकि प्रबंध निजी क्षेत्रों द्वारा होना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें क्योंकि पेपर में बहुत कम ही दिन बच गए हैं और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू जैसे ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट से फिर एक एक प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।